दोनों बैल के बीच में तब बैलगाड़ी चलती थी, दोनों बैल के बीच में मैं आ गया था। और ये शुक्र करो कि मेरा जीवन अभी तक का था। अच्छा, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो पैर के नीचे आ जाते हैं। ये थी ही नहीं, साइकिल नहीं थी, बाइक की बात ही छोड़ दीजिए आप। साइकिल छूना नहीं चाहते हैं, बाइक से लोग लैट्रिन जाते हैं। अब इस युग में होती थी। आज तो 100 से ऊपर भी झूठ की राजनीति है। जैसे तो मोथा कंपनी के मैनेजर बन गए। मोथा कंपनी घास उखाड़ने वाला। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के सामने बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे शो में जुड़े हुए हैं, जो कि एक किसान है और आधुनिक किसान है और काफ़ी दिनों से किसानी से वास्ता है। आइए हम इनके संघर्षों की कहानी जानते हैं और किस तरीके से समाज में इनका योगदान है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय आप बताइए। मैं लालजी शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर कुलवार का निवासी हूँ। मौजूदा आप एक किसान हैं। मैं एक किसान हूँ। किसान परिवार से आप? मैं एक गरीब किसान हूँ। अच्छा, आप एक गरीब किसान हैं, छोटा किसान। अच्छा, जिसके पास कितनी ज़मीनें होगी? लगभग होगी 10-15 बीघे। 10-15 बीघे। आपका जन्म किस सन में हुआ था? मेरा जन्म सन 20 सितंबर 1974 को हुआ था। अच्छा जी। तो 1974 से अब तक, तो इन 50 सालों में आपके संघर्षों की कहानी लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया है और किस तरीके से समय को झेला है और परिवर्तन क्या क्या है। उन तमाम सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आज की अगर तुलना की जाए तो पहले के समय, जैसे आपका जब जन्म हुआ, फिर उसके बाद जो है कुछ समय बीतता गया, आप उस समय 5वीं में लोग रहते थे, 5 साल के हो जाते थे तब पढ़ाई होती थी या एडमिशन होता था। लोग कहते थे इसे कान पकड़ लेते एडमिशन हो जाते। हाँ, सही था वो ना। आज भी तो वही रूल हो गया है ना, गवर्नमेंट ने कर दिया वही रूल। 6 साल के पहले आप एडमिशन नहीं करवा सकते। LKG UKG में जा सकते हैं, लेकिन आप ये समझो कि फर्स्ट में एडमिशन नहीं करवा सकते 6 साल के पहले। अच्छा, आप किस वर्ष में थे जो है आपने शिक्षा ग्रहण करी, मतलब एडमिशन करवाया स्कूल में? मैं 5-6 साल का था जी। तो स्कूल गया था पढ़ने। तो एक बार मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मेरे ऊपर से बैलगाड़ी गुजर गई थी, मैं बीच में पड़ गया था। अच्छा, बैलगाड़ी? हाँ, बैलगाड़ी। हाँ, इसी प्राइमरी पाठशाला वाली गली में। अच्छा। हाँ, बैलगाड़ी जब गुजर गई तो कुछ दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। हाँ। तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं वही 5-6 साल का था। अच्छा, 5-6 साल? हाँ, 5-6 साल का था। अच्छा, गाड़ी का टायर चढ़ गया था ऊपर? नहीं, टायर नहीं चढ़ा था। दोनों बैल के बीच में तब बैलगाड़ी चलती थी, दोनों बैल के बीच में मैं आ गया था। और ये शुक्र करो कि मेरा जीवन अभी तक का था। अच्छा, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो पैर के नीचे आ जाते हैं, बैल दबा देता। और बैल भी समझदार थे, जो किनारे से निकल गए। अच्छा, बीच में पड़ गया और बैलगाड़ी पार हो गई। 5-6 महीने मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ड्रॉप कराया स्कूल। मैं नहीं गया स्कूल। थोड़ा और समझदार हुआ तब विद्यालय जाने लगा। ये बताइए कि जब आप होश संभाले, जैसे आप 10-12 साल के हुए होंगे, तब आपको परिवार का एहसास हुआ होगा, लोगों का? 10-12 साल की नहीं, मैं 9th में जब पहुंच गया तो 9th से मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। तो 9th से? हाँ। अच्छा। मेरे पिताजी का फर्नीचर का काम था। मैं फर्नीचर के काम में सारा सहयोग में उनका करता था, साथ साथ पढ़ाई भी करता था। जो मेरी जिम्मेदारियां थी एक पिता के प्रति, मैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी उठा रहा था। अच्छा, जिम्मेदारी की अगर देखा जाए तो उस समय कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं यहीं पे कुड़वार में एक है छपरा इंटर कॉलेज, वो छपरा जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, मैं उसमें पढ़ता था। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल जो ये? मैं भुवनेश्वरी प्रताप इंटर कॉलेज में हाई स्कूल किया हूँ। अच्छा, भुवनेश्वरी में आप भी पढ़े हैं? तो मैं भी उसमें पढ़ा हूँ 2010 में। फिर उसके बाद आप जैसे कहाँ तक पढ़ाई किए? 89 में मैंने यहाँ से हाई स्कूल किया, फिर मैं चला गया MGS इंटर कॉलेज। मैंने वहाँ से इंटर किया। फिर मैंने महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से मैंने स्नातक किया। बस उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं आ गया ड्राइविंग लाइन में। गाड़ी पिताजी खरीद दिए, गाड़ी चलाने लगा। फिर गाड़ियाँ बेचते गए, फिर गाड़ी खरीदते गए, फिर उससे मैं अपना जीवन
चलने लगा। अच्छा, जब यहाँ पास स्कूल जाते थे आप, तो यहाँ तो नज़दीक होता था, लोग पैदल निकल जाते थे। पहले बाइक थी ही नहीं, साइकिल नहीं थी, बाइक की बात ही छोड़ दीजिए आप, साइकिल नहीं मिलती थी चलाने के लिए। हम लोग कैंची चलाते थे शौक से, वो भी पिताजी जब पढ़ा के लौटते थे तब बहुत मुश्किल से मिलती थी साइकिल चलाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो साइकिल किसी के पास साइकिल, हाँ किसी के पास साइकिल, ऐसा ना हो साइकिल ख़राब हो जाए। सुबह उनको ड्यूटी जाना रहता था। यही सब बातें थी, लोगों के पास उपलब्धता नहीं थी पहले। हाँ, अब लोग साइकिल छूना नहीं चाहते हैं, बाइक से लोग लैट्रिन जाते हैं अब इस युग में। तब में बहुत फ़र्क है। अच्छा, तो जैसे पहले रास्ते अगर देखा जाए, रास्ते वगैरह कैसे होते थे? रास्ते सब कच्चे थे, उतने अच्छे रास्ते थे नहीं। कांग्रेस रिजीम थी, गरीब देश था, उस गरीबी से उठ करके आज इस स्थिति पे पहुंचा है देश। तो स्ट्रगल तो किया ही है देश ने। अच्छा, लोगों ने संघर्ष किया है? लोगों ने बहुत संघर्ष किया, क्या नहीं संघर्ष किया, लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और क्या, यहाँ के लोग नहीं, पूरे देश के लोगों ने संघर्ष किया। यहाँ के लोगों ने तो किया ही है, सभी लोगों ने संघर्ष किया, तब देश की आज ये स्थिति है। यहाँ के लोगों ने भी तो काफ़ी सहयोग किया है, तभी तो परिवर्तन हुआ है। ग्राम स्तर पे आप देखेंगे तो ग्राम लोगों ने भी, किसी का ऐसा मकान नहीं था जो पक्का हो, सबका कच्चा ही मकान था। लोग अपने गांव में अपने खेतों में भट्ठा लगवाते थे छोटा छोटा, उसी से बरामदा बनवा लेते थे किनारे किनारे, थोड़ा सा शोबाजी हो जाती थी। अब तो भट्टे हो गए जगह जगह, हर चीज़ें सब उपलब्ध हैं। जैसे खाने पीने की अगर पहले चीज़ें बातें की जाए तो अब में कुछ पहले लोग मोटा अनाज इस्तेमाल करते थे, अब लोग सब पतला अनाज इस्तेमाल करने लगे। पहले लोग दूध दही मट्ठे पे ज़्यादा ध्यान देते थे, घी पे। अब तो सब चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों पे। आपने 12th किया 10th तो यहीं से रहा होगा? हाँ, 10th में भुवनेश्वर प्रताप इंटर कॉलेज से था। तो उस समय कितने % मार्क्स थे आपके? मतलब मेरा था 65%। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने एडमिशन सुल्तानपुर में ले लिया? MGS इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। तो फिर सुल्तानपुर आने जाने का क्या सुविधा था उस समय? साइकिल थी, जीप वगैरह भी तो चलती रही होगी? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम थी। साइकिल से ही आना जाना? साइकिल से ही आना जाना, 35-40 मिनट लगता था, हम लोग पहुंच जाते थे सुल्तानपुर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे नौकरी वगैरह? उसके बाद नौकरी के लिए बहुत कोशिश किया, किस्मत ने साथ नहीं दी। अच्छा, किस्मत में लिखा था मोथा कंपनी का मैनेजर बनना है। अच्छा, जैसे तो हम मोथा कंपनी का मैनेजर बन गए। मोथा कंपनी घास उखाड़ने वाला, खेती करने वाले। लेकिन आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप किसान हैं, और किसान जो है, देखो किसान होना बहुत अच्छी बात है। आप ये चीज़ें, अगर हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि हम किसानी न करें, खेती न करें, तो 140 करोड़ जनता खाएगी क्या? आप बताइए। अगर किसी का पेट भर रहा है आज के युग में, तो किसानों की देन है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अन्यथा आप विदेशों से अनाज लाके कहाँ तक पूरा कर पाएंगे? कोई भी चीज़ परचेज करके कितने दिन खाएंगे? जी बिल्कुल, जब पैसे होंगे तभी तो खाएंगे। जी बिल्कुल। अब खेत में जो चीज़ें उपलब्ध रहती हैं वो पर्याप्त रहती हैं, धकाधक रहती है। अच्छा, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बेरोज़गारी, तो उस समय भी तो रोज़गार कैसे? देखो, उस समय बेरोज़गारी नहीं थी। लोग आते थे, पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि आप चलो नौकरी करो, आर्मी में करो, मास्टर में करो। तब लोग डरते थे नौकरी घर छोड़, मतलब एक बंधक बन जाना। बंधक नहीं, उनके माँ बाप जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनके लड़के बहुत लाड प्यार से रहते थे। उनको ये डर था कि जाएंगे बाहर, कहीं ऐसा ना हो बॉर्डर पे गोली लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लोग डर बस नहीं जाते थे, क्योंकि वो सन 71 की लड़ाई देख चुके थे। बहुत आदमी मरे थे सन 71 की लड़ाई में, 62 की लड़ाई में, चीन की लड़ाई में। इसलिए लोग डरते थे, पहले डरपोक टाइप थे लोग थे। अब वो चीज़ें नहीं, अब लोग निडर हो चुके हैं। अब वो किसी चीज़ से डरते नहीं। अच्छा, पहले रोड पे जाना लोग डरते थे, कोई गाड़ी देख लेते थे तो भाग जाते थे रोड छोड़ करके। आज लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन किसी गाड़ी वाले को कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी वाला बचा के ले जाए तो ले जाए, नहीं तो उनको रोड छोड़ के हटना नहीं। यही सब है अंतर। और पहले जनसंख्या थी, अब जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। पहले कुल मिला के जब देश आज़ाद हुआ, मुश्किल से 40-45 या 60 करोड़ जनसंख्या रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी। समाज को देखा जाए आज के दौर में, तो जातिवाद अपने कहा इस होली में बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले के समय में क्या था, जातिवाद था कि नहीं था? पहले जातिवाद देखो, पहले ना के बराबर था। हम लोग बचपन में ही
हिंदू मुसलमान शब्द का नाम ही नहीं सुने थे। ये तो जब इंदिरा गांधी का वो हुआ, कांड हुआ, तब ये पता चला कि हाँ क्या है जातिवाद। तो उसमें भी अखबार होता रहा होगा, सारी चीज़ें पहुंचने में। अब का जैसे अखबार था वही, वो था रेडियो था वही दूरदर्शन वाला, उसी से सब न्यूज़ मिलती थी। अब आज की तरीके मोबाइल व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत मैसेज आए, व्हाट्सअप मैसेज या यूट्यूब पे, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि आपका जो जीवन है लगभग 50 सालों का है, तो इसमें जैसे पहले जैसे शादी विवाह लोगों का हो जाता था, तो किस समय पे जैसे क्या देख कर करते थे लोग शादी विवाह? शादी विवाह लोग परिवार संपन्न देख लेते थे, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी देख लेते थे, ज़मीन जिसके पास ज़्यादा थी, यही सब देख करके लड़का होनहार है कि नहीं है, लड़का आगे भविष्य में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो इसको खाने के लिए पर्याप्त ज़मीनें हैं, अनाज उत्पन्न कर लेगा कि नहीं करेगा, भूखों तो नहीं मरेगा, यही सब देखते थे लोग पहले। और क्या, पहले नौकरियां उतनी थी नहीं, जो थी भी उसमें लोग जाना नहीं चाहते थे, लोग ज़्यादातर खेतों में ही काम करते थे। हाँ, वही खेती पे ही डिपेंड थे। अब का जो दौर चल रहा है इस समय, जैसे खेती देखी जाए, खेती की पैदावार देखी जाए, मौसम देखा जाए, तो पहले का और अब में कुछ देखो, खेती में पहले उत्पादन नहीं था, पहले सिंचाई के साधन नहीं थे, पहले डाई यूरिया ये सब थे नहीं, वही गोबर की खाद थी। पहले ज़माने में वही सावा कोदो ये सब हो जाता था, गेहूँ धान ये सब होता नहीं था। धान भी होता था वही बड़ा बड़ा साला धान, जड़हन, वो जो तराई क्षेत्र में होता है वहीं होता था, जहाँ पानी बरसात इकट्ठा होता था, पानी बरसात का वहीं होता था धान वान। बाकी धान वान कहाँ होता था, न धान न गेहूँ। हम लोग अपने बचपन में सावा खा के जीवन बिताए, सावा साला गले नहीं उतरता है। आज के लोगों को सावा दे दीजिए खाने के लिए, आज के युग में सावा साला नहीं मिलता है पिंडा देने के लिए, तो खाने को क्या मिलेगा। लोग कहते हैं इस समय बरसात नहीं होती है, तो पहले की बरसात वगैरह का मौसम कैसा? देखो, पहले बरसात बहुत होती थी, ये मान चलो हम लोग बचपन में 15-15 दिन लगातार बारिश होती थी। 15-15? हाँ, ये होता था कि कच्चा मकान रहते थे लोगों के, लोग रात में उठ के बैठ जाते थे, कहीं ऐसा न हो भरभरा के गिर जाए। ये जैसे लोग आजकल राजनीति जो है और पहले की राजनीति में कुछ अंतर था कि नहीं? जैसे पहले लोग घर घर आते थे, कहते थे ये वो जो भी। देखो, पहले की राजनीति झूठ की राजनीति नहीं होती थी, आज तो 100 से ऊपर भी झूठ की राजनीति है। झूठ की राजनीति? पहले लोग दमदार होते थे, जो जवान देते थे उसको करते थे। अच्छा। जो नेता थे, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं इतने टाइम पे इस जगह पे मिलूंगा, तो वो उतने टाइम पे उस जगह पे मिलते थे। आजकल तो लोग कह देते हैं, आजकल तो लोग कह देते हैं बस फ़ोन पे 100%। हाँ भैया कमवा हो जाएगा, कमवा हो जाएगा। ये मोबाइल तो 100% झूठ बोलने की मशीन है ही है। इसी पे लोग झूठ बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपको वेट कराएंगे, उसके बाद कह देंगे मैं तो इमरजेंसी फ़ोन आ गया, लखनऊ चला गया, मीटिंग में हूँ। बस यही है राजनीति, झूठ की राजनीति, आजकल झूठ की राजनीति है। आज के समय में क्या होता है, लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है परिवर्तन करती है, शिक्षा से क्षेत्र का परिवर्तन होता है जो भी। तो यहाँ नए बच्चे थे, उन्होंने शिक्षा लिया, फिर उसके बाद शिक्षा लेने के बाद वो बाहर सेटल हो गए, ठीक। उस समय आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया कि हम रहेंगे, खेती करेंगे, अपनी अर्निंग व्यवस्था एक लिमिटेड बना कर रखेंगे और एक परिवार का जिम्मेदारी से पालन करेंगे और राजनीति में भी आपका सहयोग रहेगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में कुछ? देखिए, राजनीति से मुझको कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़। रही बात शिक्षा की, शिक्षा मैंने ग्रहण की, स्नातक किया। स्नातक करने के बाद मैंने बताया आपको, मैंने वाहन लिया, वाहन चलाया कुछ दिन, फिर उसके बाद उसको मैंने निकाल दिया, फिर मैंने दूसरी वाहन लिया, कुछ दिन मैंने एजेंसी में काम किया, एजेंसी सप्लाई दिया, चिप्स कुरकुरे वगैरह बेचा। तो देखो, शिक्षा तो अच्छी चीज़ है ही है। पहले विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जाती थी, आज तो केवल फॉर्मेलिटी नाम की चीज़ है, शिक्षा नाम की कोई चीज़ है नहीं। केवल शिक्षा को एक व्यापार बना लिए हैं, बिजनेस, किससे मुझको आमदनी हो, किसी को शिक्षा मिले या ना मिले, उनको इससे मतलब नहीं। आदमी
शिक्षा भी एक निजी सफल स्वार्थ हो या ना हो उससे मतलब हाँ, नहीं है। उससे मतलब नहीं है। खुद आदमी अपने स्वार्थ में पागल हुआ है। मुझको पैसे मिले, अगले के चाहे जीवन बने या बिगड़े, उससे मतलब नहीं। पहले लोग थे टीचर स्कूल में पढ़ाने के बाद घर भी जाते थे, अपने छात्र को वहाँ भी 1 घंटे कोचिंग पढ़ाते थे कि हमारा लड़का कहीं फेल ना हो। अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जॉब करे, इस मानसिकता के टीचर थे। इसलिए पहले अच्छी शिक्षा मिलती थी। और पहले के पढ़ाए हुए लड़के आज वैज्ञानिक भी हैं। आज के पढ़े हुए लड़के जो है खेत जोत रहे हैं। समझे? बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर परिवर्तन का देखा जाए, जैसे जिस हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया अपना जो है परिवर्तन हुआ, पहले रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रिक्शा नहीं था। आज संसाधन पर्याप्त है या नहीं? आज तो संसाधन पर्याप्त है, परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आप छोटे थे, पैदा हुए छोटे थे, उसके बाद बाल्यावस्था में आए, युवावस्था में आए, तो आपका परिवर्तन नहीं हुआ। तो समाज का भी परिवर्तन होगा, देश का भी परिवर्तन होगा, वो तो होना है। जैसे इस समय जैसे आने वाला चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं अपना जो क्षेत्र है सुल्तानपुर, यहाँ हर व्यक्ति राजनीतिक है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिलनी चाहिए देश की आज़ादी के बाद, जैसे आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? यहाँ विस्तारीकरण होना चाहिए और कि नहीं, यहाँ के बच्चे यहीं ताकि रोज़गार मिल जाए, ऐसा कुछ? देखो, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हर ज़िले में अच्छी व्यवस्था दें, उद्योग धंधे लगाएं, लोगों को टेक्निकल बनाएं ताकि लोग सेल्फ डिपेंड हों। जैसे जापान वगैरह में है, चीन वगैरह में है, कुछ कापी वहाँ की करें देश के लोग, देश की सरकार, वो जनता को दें जिससे जनता आगे बढ़ सके, कुछ सीखे। किसानों के लिए जैसे पहले के किसान को सरकार को तो उतना नज़र था नहीं, पहले भी कोई, अब सरकार नज़र रखती है किसानों पर? देखो, पहले किसानों पे कुछ नहीं होता था। ये तो इंदिरा गांधी के पीरियड में कांग्रेस रीजन में हरित क्रांति आई। जब हरित क्रांति आई तो जगह जगह छूट पे ट्यूबवेल वगैरह मिलने लगी, लोग किसान लगवाने लगे। जब ट्यूबवेल वगैरह लगाने से सिंचाई का साधन हो गया, तब सारी फसलें उगने लगी, तो देश की स्थिति सुधरी, जीडीपी भी बढ़ी देश की। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अब भी चल रहा है वही चीज़ें। लोग बोरिंगें करवा रहे हैं, तब इंजन की ट्यूबवेल थी, अभी इंजन की बंद हो गई। बातें तो बहुत कुछ है, बातें तो बहुत सारी हैं। तो यही परिवर्तन है और क्या। अच्छा, परिवर्तन तो होगा, ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं होगा। बशर्ते इतना है हमारे देश की परिवर्तन की जो गति है वो थोड़ा स्लो है, इसको और फास्ट होना चाहिए। इसमें सरकार का योगदान विशेष होना चाहिए कि लोगों तक योजनाएं पहुंचाएं, उसका लाभ लोगों को मिले ताकि लोग शिक्षित हों, टेक्निकल माइंड हों। जब टेक्निकल माइंड होगा टेक्निकल खेती करेंगे, समझे, और टेक्निकल शिक्षा मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई अच्छा किसान बनेगा, ताकि इसी क्षेत्र का विकास हो। हर क्षेत्र का विकास होगा। पलायन की स्थिति ना बने। भाई, पलायन की स्थिति कैसे बनेगी? जब रोजगार मुझको घर पे मिलेगा तो हम मुझको किसी कौन जरूरत है जम्मू कश्मीर जाने की? मौजूदा हालात में जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो बाहर ही पलायन कर चुके हैं, उनको यहाँ की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो स्थिति थी तब जॉब मिलते थे, कम पढ़े लिखे भी लोग थे तो उनको भी जॉब मिलता था, तब जाते थे। आज जनसंख्या अधिक हो गई है, इसलिए जॉब मिलना सबको मुश्किल है। सबको कोई भी सरकार जॉब नहीं दे सकती है। किसी न किसी को बेटिंग में लगना पड़ेगा और किसी न किसी को खेती करना पड़ेगा। इसलिए जॉब के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, टेक्निकल माइंड बनो। चाहे आप गाड़ी लाइन में जाइए, काम करिए, गाड़ी बनाइए या जो भी कीजिए मेहनत से करिए, लगन से करिए और पैसे कमाइए। बगैर पैसे कमाने गुजारा है नहीं क्योंकि जनसंख्या के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप जो भी वीडियो देख रहा है कि आपने कौन कौन सा समय देखा है जो चाचा जी की बातों से मैच करती हैं और उनके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी हम तमाम चर्चाएं
शुरू करने वाले हैं और शुरू कर चुके हैं, जैसे कि मैंने नवरात्र में कहा था। लेकिन क्या है कि अभी ये ट्रायल है कि आप सभी को किस तरीके से लगा ये चर्चा, ये बातें और सारी कहानी। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है जी कि आप लोग सुबह टाइम से उठें, अपनी दिनचर्या का काम करें, जिससे आपका दिन शुभ हो, देश का विकास हो, घर का विकास हो, गांव का विकास हो, आप चुस्त दुरुस्त रहें। अन्यथा आप अगर 8 बजे सो के उठेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सोया सो खोया, जो जागा वो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।